गुड इवनिंग बच्चों, आज क्लास 8 का सेकंड वीडियो है। तो सब्जेक्ट साइंस है और अध्याय जो है यानी चैप्टर कोयला और पेट्रोलियम। अध्याय क्या है? कोयला और पेट्रोलियम अस्मरणीय तथ्य है और पाठ्य पुस्तक के आंतरिक प्रश्न भी है। तो देखते हैं कि अस्मरणीय तथ्य क्या है। कोयला और पेट्रोलियम, सबसे पहले समझ लो कि कोयला और पेट्रोलियम ये दोनों जो है जीवाश्म ईंधन है और ये दोनों जो है जमीन के अंदर लाखों करोड़ों वर्ष के बाद ही यह यानी बनते हैं। पेट्रोलियम ज़्यादा समुद्र के किनारे या जल में जितने भी तुम्हारा जानवर जो होते हैं, बड़े बड़े जानवर मरने के बाद जो है उसमें बालू से धीरे धीरे दबते दबते जो है एक जीवाश्म ईंधन के रूप में पेट्रोलियम के रूप में धारण करते हैं। बहुत लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। कोयला जो है, कोक जो है कोयला, तुमको यह जमीन के अंदर धीरे धीरे जितनी भी लकड़ी है चाहे जो भी है जमीन के दब जाने के बाद में इनको भी लाखों करोड़ वर्ष बढ़ते हैं कोयला के परिवर्तित होने के लिए। तो ये दो सब जीवाश्म ईंधन है, इसके बारे में ध्यान से और स्मरणीय तथ्य पढ़ते हैं। ध्यान से दो, कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन। प्राकृतिक गैस भी जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन का निर्माण सजीवों के मृत अवशेषों से लाखों वर्ष पूर्व हुआ था। जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन है। कोक कोलतार और कोयला गैस कोयले से प्राप्त उत्पादन है, यानी कोक, कोयला, कोलतार माने अलकतरा और कोयला गैस यानी कोयले से ही प्राप्त होते हैं। पेट्रोलियम के परिष्करण से पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम, डीजल, मिट्टी का तेल, पैराफिन, मोम, स्नेहक तेल आदि प्राप्त होते हैं। ये पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं। और कोयले और पेट्रोलियम के संसाधन सीमित है, हमें इनका न्यायोचित उपयोग करना चाहिए, यानी उपयोग बहुत अच्छे तरह से करना चाहिए। एक बार समझा दे, कोयला जो है, कोयला से कोक, कोयलतार, कोल गैस बनते हैं। पेट्रोलियम से निकलते, पेट्रोलियम जमीन के अंदर से निकालने के बाद जो है उससे बनते हैं, क्या बनते हैं? पेट्रोल है, डीजल है, गैसोलीन है, मिट्टी तेल है, बहुत स्नेहक पदार्थ है, ये सारे पेट्रोलियम से ही बनते हैं। समझ में आ गया? तो देखते हैं इसमें आंतरिक प्रश्न क्या है। आंतरिक प्रश्न में ध्यान दो कि क्या हम अपने सभी प्राकृतिक संसाधनों का नियंत्रण प्रयोग कर सकते हैं? क्या उपयोग कर सकते हैं? देखो ध्यान से, कह रहा है कि कोई, देखो यानी नहीं, हम अपनी सभी प्राकृतिक संसाधनों का नियंत्रण उपयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे वन्यजीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि प्राकृतिक साधनों की प्रकृति में सीमित मात्रा में है, ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा यानी समाप्त हो सकते हैं। इसलिए चलो दूसरा प्रश्न है, कोयला हमें कहाँ से प्राप्त होता है और यह कैसे बनता है? अब देखो, यह कोयला हमें पृथ्वी के गर्भ से प्राप्त होता है और कोयले के बनने की अभी विधि बताए हैं। देखो कोयले के बनने की विधि क्या है। कोयला उन वनस्पतियों, अवशेषों, पेड़ पौधों के अवशेषों से बनता है जो करोड़ों वर्ष तक पृथ्वी के सतह के नीचे गहरे दबे हुए थे। वनस्पति अवशेष धीरे धीरे पृथ्वी के अंदर दबे गए और उनके ऊपर कीचड़ तथा रेत जैसे यानी तलछट यानी सेडिमेंट्स जमा होते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति तथा दाब, ताप और जीवाणुओं के मिले जुले प्रभाव से पेड़ पौधे के दबे हुए अवशेष कोयले में परिवर्तित हो गए और मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले के में परिवर्तन को यानी कार्बनीकरण कहते हैं। कोयले की प्रक्रिया को कार्बनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है कि क्या हम प्रयोगशाला में मृत जीवों को कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बनाई जा सकती है? नहीं, यह प्रयोगशाला में नहीं बनते, प्रयोगशाला में नहीं बनते। पर अगर प्रयोगशाला में बनते तो इनका संरक्षण या जो है ये तुमको नवीनकरणीय में आ जाए, सब और नवीनकरणीय में आते हैं, यानी यह जो है रिन्यूअल नहीं है, यह नॉन रिन्यूअल है। समझ में आया? तो रिन्यूअल यानी जो बनते हैं, नॉन रिन्यूअल जो नहीं बनते। समझ में आया? तो इस प्रकार हम देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न है, तो नहीं, यह नहीं बना जा सकती, यानी कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस का यानी बनना एक बहुत धीमा प्रक्रम है। क्या इनके बनने की परिस्थितियाँ प्रयोगशाला के उत्पन्न नहीं की जा सकती? नहीं की जा सकती है। चलो नेक्स्ट है, अब देखो अभ्यास पाठ्य पुस्तक में के अभ्यास प्रश्न। फर्स्ट प्रश्न है, सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने का क्या लाभ है? अब देखो सीएनजी और एलपीजी, हम एलपीजी तो तुम लोग समझते हैं घरों में जो गैस है वो एलपीजी गैस है, और सीएनजी से गाड़ी चलाई जाए, सीएनजी से कहते हैं और शहरों में गाड़ी चलाते हैं। क्योंकि इसलिए चलाया जाता है क्योंकि ये धुआं रहित है, यानी कि धुआं नहीं देता है, प्रदूषण नहीं देता है, इसीलिए यह लोगों के लिए सुरक्षित है और ज़्यादा कार्बन यानी मात्रा उत्सर्जन नहीं करता है। चलो इसमें देखो क्या हो रहा है, यानी पेट्रोलियम उत्पादन देखो कर रहा है सीएनजी तथा एलपीजी ईंधन के रूप में उपयोग में लाभ के पर देखो लाभ क्या है।
ये वायु प्रदूषण नहीं फैलाती है, इनका लगभग पूर्ण दहन होता है, ये जलने पर कोई अवशेष या राख नहीं छोड़ती है, ये अपेक्षाकृत सस्ती तथा आसानी से उपलब्ध है, इनका देखो ज्वलन ताप कम होता है और इन्हें आसानी से संग्रह तथा परिवहन किया जा सकता है, इन्हें घरों तथा कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है तथा आपूर्ति पाइपलाइनों के माध्यम से भी की जा सकती है। चलो नेक्स्ट है, देखो दूसरा प्रश्न कह रहा है, देखो यह पेट्रोलियम कौन सा उत्पादन सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जा सकता है। देखो तो पेट्रोलियम उत्पादन यानी देखो बिटुमेन का उपयोग सड़क निर्माण हेतु किया जाता है। कौन सी का? बिटुमेन का उपयोग सड़क निर्माण में की जाती है। चलो अगला तीसरा प्रश्न देखो ध्यान से, वर्णन कीजिए मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार यानी बनता है, यह प्रक्रम क्या कहलाता है। देखो अब देखो अभी बताया है कोयला बनने का प्रक्रिया, देखो फिर से दे रहा है। देखो कोयला उन वनस्पतियों अवशेषों पेड़ पौधे के अवशेषों से बनता है जो कोयला वर्षों तक पृथ्वी के सतह के नीचे गहरे दबे हुए थे। वनस्पति अवशेष धीरे धीरे पृथ्वी के अंदर दबे गए तथा उनके ऊपर कीचड़ तथा रेत जैसे तलछट जमा होते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति तथा दाब ताप जीवाणुओं के मिले जुले प्रभाव से पेड़ पौधे के दबे हुए अवशेष कोयले में परिवर्तित हो गए। मृत वनस्पति धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को यानी कार्बीकरण कहते हैं। समझ में? कार्बीकरण कहते हैं। नेक्स्ट देखो अगला है यानी कर चौथा रिक्त स्थानों की पूर्ति करे, यानी खाली स्थान को भरे। क में खाली स्थान तथा जीवाश्म थी पेट्रो यानी कोयला और पेट्रोलियम क्या होगा, कोयला तथा पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। इसमें क्या होगा, कोयला तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस दुई कोयला पेट्रोलियम का। दूसरा में पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों को पृथक करने का प्रक्रम को क्या कहते हैं, तो परिष्करण क्या कहते हैं, इसको हम परिष्करण कहते हैं। क्या कहते हैं? परिष्करण कहलाता है। तीसरा है वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण यानी सीएनजी। कौन है? वाहनों के लिए सीएनजी होता है। वाहनों के लिए क्या होता है? सीएनजी गैस होता है। वाहनों के लिए ईंधन क्या है? सीएनजी। तो पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित में सामने सत्य असत्य देखो, जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाई जा सकती है तो नहीं, जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में नहीं बनाई जा सकती है। अगला है कि पेट्रोलियम की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक है। देखो पेट्रोलियम के ये भी क्या है? असत्य। क्या है? असत्य। ये भी क्या है? पेट्रोलियम और सीएनजी दोनों एक ही है, यानी दोनों प्रदूषक नहीं होते। चलो अगला है देखो ध्यान से, यानी कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। हाँ ये सत्य है, कोक कार्बन का रूप है यानी शुद्ध रूप है। नेक्स्ट है कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। हाँ देखो यह कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण नहीं, यानी कि तुम्हारा एक मिनट को, हाँ है कोलतार विभिन्न पदार्थों मिश्रण है। समझ में? एक पदार्थ नहीं, वैसे विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। ठीक है। अगला है मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। यह गलत है क्योंकि अभी मिट्टी का तेल पेट्रोलियम से ही प्राप्त होते हैं, इसलिए यह जो जीवाश्म ईंधन है। छठा प्रश्न है समझाइए जीवाश्म ईंधन यानी फोसिल फ्यूल समाप्त होने वाला है। हाँ यह बात सही है। संसाधन क्यों है? क्योंकि यह प्राकृतिक रूप में ये बहुत धीमा से बनता है, इसलिए समाप्त होने वाला है। देखो इसमें क्या दे रहा है, देखो ध्यान से, जीवाश्म ईंधन सजीवों के मृत अवशेष से बनते हैं और इन्हें बनने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। प्रकृति में संसाधन सीमित है, इनके बनने की प्रकृति अत्यंत धीमा है, जबकि वर्तमान में इनका उपयोग तीव्र गति से हो रहा है। अतः जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाला प्रकृति संसाधन है। देखो सातवां क्वेश्चन है कि देखो कोक के अभिलक्षण उपयोग का वर्णन कीजिए। देखो कोक यानी कोयला से, देखो यह कोयला से ही प्राप्त होता है। तो कोक के अभिलक्षण क्या है? यह एक कठोर सरंध्र तथा और काला पदार्थ है और यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है। कोक का उपयोग बहुत से धातुओं को यानी निष्कर्षण में किया जाता है। ये देखो इस्पात के औद्योगिकरण निर्माण में यह उपयोगी है। यह क्या है? इस्पात के निर्माण में क्या है? बहुत उपयोगी है। नेक्स्ट है देखो 8 और कोक का उपयोग का ईंधन के रूप में होता है। कोक का उपयोग ईंधन के रूप में, कोक बिना धुआं छोड़े जाते हैं, इसलिए यह एक अच्छा ईंधन है, यानी बिना धुआं रहित होते हैं। समझ में? नेक्स्ट है धुआं रहित का मतलब धुआं नहीं। कोक का उपयोग जल गैस तथा प्रोड्यूसर गैस यानी जैसे गैसीय ईंधन के बनाने में के लिए होता है। चलो अब 8वां प्रश्न है, देखो ध्यान से। 8वां है कि पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम में ये समझाइए। अब पेट्रोलियम निर्माण अभी बताएं, पेट्रोलियम यानी कि समुद्र में यानी बड़े बड़े जो जीव जंतु मर जाते हैं, उसी के जीवाश्म से लाखों करोड़ वर्ष जो है जमीन के नीचे
यानी कि दबे होने के कारण यह जो है यानी जीवाश्म ईंधन बनते हैं। समझ में? देखो ध्यान से, इसमें क्या रहा है, पेट्रोलियम समुद्र में रहने वाले उन छोटे छोटे पौधों तथा जंतुओं में अवशेषों के विघटन से बनता है जो लाखों करोड़ों वर्ष पहले समुद्र में दबे गए। समुद्र में रहने वाले छोटे छोटे जीव मरने के पश्चात डूबकर समुद्र की देखो तली पर पहुंच जाती है और धीरे धीरे रेत मिट्टी से ढक जाते हैं और समुद्र में गहरे दबे हुए ये जीव जीव अवशेष ताप के प्रभाव से और बैक्टीरिया, मोबाइल बताता है, बैक्टीरिया, ध्यान से दो, बैक्टीरिया की उत्प्रेरक क्रिया के कारण धीरे धीरे हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित हो जाते हैं जिसे हम पेट्रोलियम कहते हैं। जीव अवशेषों में पेट्रोलियम में यानी परिवर्तन ऑक्सीजन वायुदाब की वनस्पति में होता है और इसमें लाखों वर्ष यानी समय लग जाते हैं। और इस प्रकार निम्नलिखित में देखो अगला लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सारणी समय में 1991 से लेकर 1997 में भारत विद्युत की यानी कुल कमी को दिखाया गया है। इन आंकड़ों को दो ग्राम द्वारा यानी ग्राफ हो गया है, ग्राफ द्वारा यानी देखो ध्यान से, ग्राफ द्वारा यानी आलेखित कीजिए। किसके द्वारा? ग्राफ द्वारा आलेखित कीजिए। वर्ष में कमी प्रतिशत वाई अक्ष और एक्स अक्ष को दर्शाता है। देखो ध्यान से, इसमें मुख्य रूप से इसको हम यहाँ एक्स अक्ष दे देंगे, समझ में आया, यहाँ वाई अक्ष दे देंगे। दो अक्ष होते हैं, यहाँ शून्य होते हैं, यहाँ क्या होते हैं? शून्य होते हैं। तो देखो हम मान लीजिए प्रतिशत में है तो पहले का 1 नंबर में है कि देखो 8 यानी 7.9, तो 7.9 का मतलब होते हैं 8 के करीब, 1 पॉइंट कम। और 1992 में 7.8 यानी ये 2 पॉइंट कम, 8 से कितना होगा? 2 पॉइंट कम। और यह क्या है? 8.3 यानी 8 से थोड़ा सा बड़ा, 8 से 3 पॉइंट ज़्यादा होगा, 8 से यहाँ 3 पॉइंट रहा है। और चौथा नंबर में 7.4 यानी 7 पॉइंट यानी 7 साढ़े 7 के करीब होगा, यहाँ 7 पॉइंट। और देखो पाँचवा में है 7.1 यानी 7.1 7 पॉइंट के लगभग। देखो छठा में यानी कि 9.2 यानी 9.9 से भी ज़्यादा होगा, इससे क्या होगा? 9 से ज़्यादा होगा। और 7 में देखो 97 में है 11 पॉइंट यानी लगभग 5 यानी 11.5, कितना होगा? 11 पॉइंट यानी 11.5 के करीब ये ग्राफ इस तरह बनते हैं और इस प्रकार पॉइंट लिखा। तो थैंक यू बच्चों, आज इतना ही, धन्यवाद।